जय हिंद बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है जो HCF से रिलेटेड है। तो आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 19 एंड 25 लीविंग ए रिमाइंडर 1 इन ईच केस। हमारे पास दो नंबर हैं, एक है 19 और दूसरा है 25। इन दो नंबर को हमें ये बताना है कि कोई ऐसा नंबर बताइए जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके और डिवाइड करने के बाद उसमें यानी एक रिमाइंडर बचना चाहिए। जब इसको डिवाइड किया जाए तो एक रिमाइंडर बचना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम HCF निकालने से पहले क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स में यानी 19 और 25 में हम सबसे पहले इसमें से 1 माइनस कर देंगे। 19 माइनस 1 इक्वल टू 18 एंड 25 माइनस 1 इक्वल टू 24। अब हमें दो नंबर मिले, एक 18 और दूसरा 24। अब हमें क्या करना है, हमें 18 और 24 का HCF निकालेंगे। इन दोनों का HCF निकालेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। हम HCF किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी पढ़ चुके हैं। तो आइए लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही इसका HCF निकालते हैं। उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम 18 से 24 को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 18 एक बार में जाएगा, 18 बन जा 18। अब क्या होगा, 24 में 18 को माइनस करेंगे यानी कितना बचेगा, 6। ये जो 6 बच रहा है, इस 6 से हम 18 को डिवाइड करेंगे यानी 6 3 जा 18। अब हमें 6 एक ऐसा नंबर मिला है जो 18 को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, यानी हमारा जो HCF होगा वो क्या होगा, 6 होगा। यानी हमारे क्वेश्चन का जो आंसर जो पूछ रहा है वो कह रहा था कि एक ऐसा नंबर बताइए जो 19 और 25 को डिवाइड करे, लेकिन डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो हम इस आंसर को चेक करके देखते हैं, यानी 6 से जब हम 19 को डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18 यानी 1 रिमाइंडर बचेगा। और अगर हम 25 को करते हैं तो 6 से डिवाइड करने पर 6 4 जा 24 और हमारे पास 1 रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है, जो HCF आया है 6 है, वो पूरी तरह सही है। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी लगभग पहले क्वेश्चन की तरह ही है, केवल उसमें थोड़ा डिजिट्स का फर्क है, केवल नंबर का अंतर है, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो देखते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1029 लीविंग अ रिमाइंडर 5 इन ईच केस। यानी यहाँ भी हमारे पास में दो नंबर हैं, एक है 245 एंड दूसरा है 1029। इन दोनों नंबर्स का के लिए हमें एक ऐसा नंबर निकालना है, ऐसा नंबर ढूंढ के लाना है कि जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करे, और डिवाइड करने के बाद में जब हम डिवाइड करें उसको तो 5 क्या आना चाहिए, 5 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो वही प्रोसेस होगा, इसको सॉल्व करते हैं। यानी हमारे पास दो नंबर हैं, 245 एंड दूसरा नंबर है 1029। तो हमारे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अनुसार हम पहला काम करेंगे, यानी 5 हमको रिमाइंडर बचाना है, इसलिए सबसे पहले हम इन नंबर्स में 5 को माइनस कर देंगे। तो 245 में 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 240 बचेगा। इसमें से जब 5 को माइनस करेंगे यानी 1029 में तो कितना बचेगा, 1024। अब हमें ये दो जो नंबर्स मिले हैं, यही नंबर्स का हम HCF निकाल लेंगे और इनका HCF निकालने से हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 240 से हमको डिवाइड करना है 1024 को, यानी 2040 से हम 1024 को डिवाइड कर रहे हैं। अब हम ये देखते हैं डिवाइड करने में यानी कितनी बार इसका टेबल पढ़ेंगे, कितनी बार इसका मल्टीपल जाएगा। तो हमें लगता है
4 बार जाएगा। तो 4 0 0, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 और 9, यानी 960। अब हम इसको माइनस करेंगे तो 4 का 4 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6, यहाँ 9 बचा, 9 में 9 माइनस करेंगे तो कैंसिल आउट, यानी कुछ नहीं बचेगा। अब हम 64 से किसको डिवाइड करेंगे, 240 को डिवाइड करेंगे। तो 64 को 240 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, यानी 3 बार जाएगा। यानी 64 3 जा 192। अब हम जो इसको माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 2 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 9 माइनस नहीं होगा, यहाँ से हम एक लाएंगे, क्या बोरोइंग करेंगे, तो 13 हो जाएगा, 13 में 9 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, यहाँ 1 में 1 जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 48 से हमको डिवाइड करना है 64 को, हम इसको यहाँ देख लेते हैं। 48 से डिवाइड करना है 64 को। अब 48 से 64 को डिवाइड करना होगा तो एक ही बार जाएगा, 48 1 जा 48, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 14, 14 में 8 माइनस करेंगे तो 6, यहाँ बचेगा 5, 5 में 4 माइनस करेंगे तो 1। अब हम 16 से किसको डिवाइड करेंगे, 48 को। 48 हमारा यहाँ आ जाएगा, तो 16 3 जा 48, यानी पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। यानी हमारा जो HCF आया है वो कितना आया है, 16। यानी 16 एक ऐसा नंबर है जिससे इन दोनों नंबर्स को, यानी 245 को और 1029 को यदि डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर के रूप में हमारे पास 5 बचेगा, जो कि यही आंसर है हमारा। एक बार चेक कर लेते हैं। 16 से डिवाइड करें यदि हम 245 को तो 16 1 जा 16, 8 बचेगा, 5 आएगा, 16 5 जा 80, 5 हमारे पास क्या बचा, रिमाइंडर, यानी जो क्वेश्चन आपका मांग रहा था। इसी तरह से अगर हम 1029 को 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर के रूप में हमारे पास फिर भी 5 ही बचेगा। तो इसी तरह अगले क्वेश्चन के लिए हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।